हेलो गाइस, दिस इज वीरू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अपना कोड। तो आज का टॉपिक है लिटरल कांस्टेंट इन पाइथन एंड वी विल डिस्क्राइब लिटरल कांस्टेंट इन पाइथन एज वेल एज वी विल डू सम एग्जांपल विद लिटरल कांस्टेंट इन पाइथन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ. So here we have literal constant in Python. Okay, so first of all we will see what is literal constant. So here the value of literal constant can be used directly in program, for example like that 4 5 string. तो आपको पता है कि हम जब भी प्रोग्रामिंग बनाते हैं तो हमें नंबर या स्ट्रिंग की ज़रूरत पड़ती है. ओके, तो आप इन्हें क्या करते हो, डायरेक्टली यूज करते हो. ठीक है, जैसे कि 4 5 एंड स्ट्रिंग में भी जैसे आपका नाम हुआ, कुछ भी नाम हुआ. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन. इट कैन नॉट बी चेंज्ड एंड इट रिप्रेजेंट इटसेल्फ एंड एनीथिंग एल्स. मतलब कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि कोई भी स्ट्रिंग है या कोई भी नंबर है या लिटरल कांस्टेंट है, ये अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके इनके सिवाय और कुछ नहीं हो सकता है. सपोज करो कि आपका फ्रेंड है. ठीक है, तो आपके फ्रेंड का नाम राहुल है. अगर मैं उसके नेम को रिमूव कर दूं, ठीक है, तो क्या आप उसे कहीं से भी बुला सकते हो? नहीं बुला सकते, क्योंकि उसका नाम आपने रिमूव कर दिया. तो किसी भी चीज़ को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम उन्हें नेम देते हैं. ठीक है, इसी प्रकार हम पाइथन प्रोग्रामिंग में किसी भी डेटा टाइप को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उन्हें नाम दिया जाता है, जैसे कि इंटीजर हुआ, फ्लोट हुआ और कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक दैट. ओके, तो अब हम देखते हैं कि लिटरल कांस्टेंट को हमने एक ही नाम क्यों दिया. तो इसका अर्थ, इसका मतलब है कि जो हमारा जैसे कि नंबर हुआ और स्ट्रिंग हुआ. ठीक है, तो नंबर में आते हैं हमारे तीन चीज़ें, लाइक इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड कॉम्प्लेक्स नंबर. और स्ट्रिंग तो है ही हमारे पास. तो इन चारों चीज़ों को क्या करते हैं, एक ही नेम में कंबाइन कर दिया है. ठीक है, क्या कर दिया, एक ही नेम में कंबाइन कर दिया, तो इसलिए हमें बोलते हैं लिटरल कांस्टेंट. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा अब कि लिटरल कांस्टेंट होते क्या है. अगर आपको पूछे तो आप इजीली डिफाइन कर सकते हैं. ओके, so let's move on the types of literal constant. So here we have types of literal constant. We have two type of literal constant. First is numbers and second is string. So first of all I will describe numbers. Okay, so over here I have three types of numbers. First is integer type, second is floating point and third is कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इंटीजर क्या होता है, जैसे कि हमारे पास होल नंबर होते हैं, तो वो सभी होल नंबर जैसे ये 5 हुआ, 6 हुआ, ये क्या हमारे इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं. हमारा डेटा टाइप है वो किसका है, इंटीजर डेटा टाइप है. ओके, तो जैसे कि मैंने ए असाइन 5 किया है, तो 5 का जो टाइप होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. तो फ्लोटिंग पॉइंट होता क्या है, जैसे सपोज करो हमारे पास 2 नंबर है, जैसे कि राइट नाउ 5.5. तो दो हमारे पास नंबर है, इनके बीच में क्या एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से रिप्रेजेंट होता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है. ठीक है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें. ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जो कि एक आई ए प्लस आई, जैसे कि हमारे पास आपने 12th और 10th में पढ़ा होगा, जैसे ए प्लस आई वी या बी आई. ठीक है, तो क्या एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर को आइडेंटिफाई करता है. लेकिन जब हम पाइथन में देखते हैं तो पाइथन में क्या होता है, ए प्लस बी जे, यानी मैंने जे के फॉर्म में लिखा है, क्योंकि आई के फॉर्म में से आइडेंटिफाई नहीं करता पाइथन इंटरप्रेटर. ओके, तो मैं आपको अभी एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ इनके. सो मैं यहाँ पे सी एम डी ओपन करता हूँ. तो मैंने यहाँ पे अपनी CMD ओपन कर ली है, कमांड प्रॉम्प्ट जिसे हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं. तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पाइथन टाइप करता हूँ. फर्स्ट तो क्या होगा, जिससे क्या होगा, मेरी पाइथन सेल खुल जाएगी. ओके, हमारी पाइथन सेल ओपन होगी. यहाँ पे हमें क्या करेंगे, मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा. जैसे कि सपोज करो मैं ए में इक्वल टू मैं ए में असाइन करता हूँ 5. तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो देखो हमारा यहाँ पे 5 प्रिंट हो चुका है. ठीक है, हमारा क्या हो चुका है, 5 प्रिंट हो सका है. शायद आपको यहाँ पे फॉन्ट अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं विजिबल होगा ईजिली. ए इक्वल टू मैं 5 करता हूँ और प्रिंट करता हूँ ए को, तो देखो यहाँ पे मेरा 5 प्रिंट हो गया. इसी तरीके से अब मैं इसका डेटा टाइप पता करूँ तो कैसे पता करूँ, तो हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन होता है टाइप. ओके, तो मैं इससे पता कर सकता हूँ कि ए का टाइप क्या है, यानी किस डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो मैं क्या करता हूँ, प्रिंट टाइप ऑफ ए. तो देखो ये एक इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है. मैंने ऑलरेडी कहा है आपसे कि हमारे पास जो भी होल नंबर होते हैं, जैसे 5 6 7 8 9 जो भी है, वो हमारे क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अब जैसे मैं फ्लोट की बात करूं, जैसे b इक्वल टू 5.5. ठीक है, अगर मैं b को प्रिंट करूंगा अब, ठीक है, अगर मैं अब b को प्रिंट करूं तो इसका हम टाइप पता करेंगे कि b हम जो हमारा b है वो किस डेटा टाइप का है. तो मैं अभी प्रिंट करता हूं, तो देखो इसने क्या बताया, फ्लोट
जी क्या कर रहा है, एक फ्लोट डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखेंगे, a इक्वल टू 5 + 4i। तो पहले आप क्या करते थे, 10th 12th तो आपने पढ़ा होगा, जैसे a+bi की फॉर्म में होता था। अब देखते हैं पाइथन में क्या ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं इसे एंटर हिट करता हूँ, तो इसने क्या क्या बोल दिया, इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि पाइथन में ऐसा नहीं होता। तो पाइथन में मैंने आपसे बोला था कि जे के फॉर्म में लेता है। तो मैं इसे देखता हूँ, जैसे कि मान लो b इक्वल टू 4 + 5j, ठीक है। अब मैं इसे एंटर हिट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या ये मेरे को इनवैलिड सिंटेक्स बताता है कि नहीं। तो देखो इसने क्या है, समझ लिया है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इसने मेरे को एरर थ्रो नहीं करी, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, बी को अगर प्रिंट करूँ, तो देखो इसने मेरे को कॉम्प्लेक्स नंबर रिटर्न कर दिया है, ठीक है। अगर मैं इसका टाइप पता करूँ, तो इसका टाइप पता करूँ तो कैसे पता करेंगे, टाइप फंक्शन के द्वारा। तो देखो मैं इसका टाइप प्रिंट करता हूँ, टाइप बी। तो इसने देखो मेरे को क्या बताया, कॉम्प्लेक्स नंबर बताया है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितने प्रकार के डेटा, फर्स्ट हुआ इंटीजर हुआ, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर हुआ। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। ओके, तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, ओके। तो देयर आर 3 पॉसिबल केसेस व्हाइल परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, जो पाइथन में अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, तो उसके लिए क्या है, हमारे पास 3 केसेस है। फर्स्ट है अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम। तो ये कब क्रिएट होता है, जैसे सपोज करो कि आप 2 लार्ज नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो पाइथन इंटरप्रेटर क्या करता है, आपको इन्फिनिटी रिटर्न कर देता है। क्या करता है, आपको इन्फिनिटी रिटर्न कर देता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को लेता हूँ और एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। फाइन। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ, लेट्स मूव ऑन द कमांड। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या ये रिटर्न करेगा, ठीक है। तो देखो एज आई से कि ये एक INF रिटर्न करता है, जो कि इसका मीन्स होता है इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप 2 लार्ज नंबरों का मल्टीप्लाई करते हो आपस में, तो क्या करता है, रिटर्न इन्फिनिटी रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम बोलते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे कंडीशन पे चलते हैं, अर्थमेटिक अंडरफ्लो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब हम डिवीजन करते हैं, ये होता है डिवीजन के केस में, और जो अर्थमेटिक ओवरफ्लो प्रॉब्लम होती है वो होता है मल्टीप्लाई के केस में, ठीक है। तो डिवीजन के केस में क्या होता है, जब डिनोमिनेटर लार्ज होता है देन किससे, न्यूमेरेटर से। तो हमारा जो पाइथन इंटरप्रेटर होता है वो क्या करता है, 0 रिटर्न करता है, ठीक है, 0.0 समथिंग ऐसे। लेकिन ये ऐसे लागू नहीं हुआ कि आप 1 में डिवाइड कर रहे हैं 100 से, तब बोले यार ऐसा तो हुआ नहीं, न्यूमेरेटर तो बड़ा है। हम कर रहे हैं लार्ज नंबरों की बात कर रहे हैं इस टाइम पे, ओके। तो मैं इसको भी आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे प्रिंट आउट करता हूँ। तो देखो इसने मेरे को 0.0 दिया, जैसे कि मैंने कहा आपसे, ओके। तो ये हमारा कब होता है, जब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, तब हमारा ये अर्थमेटिक अंडरफ्लो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, ओके। अब होता है लॉस ऑफ प्रिसीजन प्रॉब्लम। अब हम थर्ड केस पे आते हैं। लॉस ऑफ प्रिसीजन प्रॉब्लम कब होगी, जब हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो व्हेन वी डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर देन द रिजल्ट इज नेवर एंडिंग इज कॉल्ड लॉस ऑफ प्रिसीजन प्रॉब्लम। जैसे मैं 1 में 3 का डिवाइड करूँ, तो कभी ये एंड ही होने वाला नहीं है, ये आएगा 0.3333 लाइक दैट, ठीक है। लेकिन क्या होता है, हमारे जो पाइथन प्रोग्रामिंग में इनके लिए क्या है, प्रिसीजन के लिए एक लिमिटेड रेंज है, जैसे कि 15 से 16 शायद डिजिट तक होती है मे बी, ठीक है। तो एक जो प्रेसिजन की लिमिट होती है या जो रेंज होती है वो फिक्स है, अनलिमिटेड नहीं है। प्रेसिजन होता क्या है, प्रेसिजन कुछ नहीं होता, बस जो पॉइंट के बाद जो डिजिट आती है वो प्रेसिजन होता है। आई होप आप लोग इसे भी समझ गए होंगे अच्छे से, ओके। तो मैं नेक्स्ट, अब हम देखते हैं बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास, मैं फ्लोट में डिवाइड कर रहा हूँ, और जैसे कि अभी आपने देखा था 0.333, लेकिन आपको चाहिए ओनली 2 डिजिट, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो पहले आपको मैं विदाउट फॉर्मेट बताऊंगा, फिर आपको फॉर्मेट के द्वारा बताऊंगा कैसे आप यूज कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव ऑन द कमांड। हेयर आई विल राइट फॉर्मेट, जैसे कि 10, नो नो विदाउट फॉर्मेट, पहले मैं विदाउट फॉर्मेट बताऊंगा, 10/3। तो आपने देखा यहाँ पे 3.333 ऐसे मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो विदाउट फॉर्मेट यूज करूंगा मैं इसे, तो मेरे पास क्या आएगा, लार्ज ऑफ जो जो डिजिट होगा उनकी जो संख्या होंगी वो काफ़ी ज़्यादा आएंगी, लेकिन आपको स्पेसिफाई करना है कि मेरे को 2 डिजिट ही चाहिए। तो आप वो कैसे कर सकते हो, तो हम उसमें करेंगे फॉर्मेट का यूज, ठीक है। फॉर्मेट फंक्शन, बिल्ट इन फॉर्मेट फंक्शन का यूज करेंगे। तो वो कैसे करते हैं देखते हैं। तो मैं क्या करूँगा,
फॉर्मेट 10/3 एंड अब मान लो मैं एक स्पेसिफिकेशन दूंगा कि पॉइंट लगाओ और 2 डिजिट दे दो, किसकी 2 डिजिट दे दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की। फाइन। अब क्या करेगा ये मेरे को, ये इसने मेरे को, अच्छा मेरे को देखो इसने एक एरर दे दी, कह रहा है नेम फॉर्मेट इज नॉट डिफाइंड, यानी वो फॉर्मेट नहीं ई लगा दिया, इसलिए ये मेरे को एरर थ्रो कर रहा है। मेरे को ई हटाना पड़ेगा इसमें से, फॉर्मेट एंड अब मैं करूँ 10/3 2.2f। तो इसने देखो मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न करी है, लेकिन इसने क्या करा है मेरे को 3.33 यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट मेरे को रिटर्न करी है। आई होप आपको फॉर्मेट फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करता हूँ। तो अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होता क्या है ये भी हम देख लेते हैं। स्ट्रिंग इज अ ग्रुप ऑफ करेक्टर। जैसे कि सपोज करो कि करेक्टर होते हैं मेरे पास ए से लेके जेड तक, इनमें से आप क्या करते हो, कंबाइन करते हो और उससे कंबाइन करके एक स्ट्रिंग बनती है। जैसे आपका नाम ही ले लो, जैसे कि मान लो मैंने अभी आफ्टर सम टाइम मैंने नाम लिया था राहुल, तो राहुल में मेरे पास कुछ कैरेक्टर हैं जिन्हें मिला के मैंने एक नेम क्रिएट किया है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग। जैसे कि मान लो मैंने 2 एग्जाम्पल भी लिए, अपना कोड एंड वीडू, ये क्या कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है विच इज रिप्रेजेंट अ स्ट्रिंग। ओके, तो ये क्या है, मेरे स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लिखना कैसे स्ट्रिंग को ये भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड है। फर्स्ट है यूजिंग सिंगल कोट्स, यूजिंग डबल कोट्स, यूजिंग ट्रिपल कोट्स। तो फर्स्ट हम देखते हैं यूजिंग सिंगल कोट्स कैसे देखेंगे एंड यूजिंग डबल कोट्स कैसे देखते हैं। जो ट्रिपल कोट्स है उसके द्वारा क्या मतलब, ट्रिपल कोट्स में ये आपको फ़ायदा मिल जाता है, जब आप ट्रिपल कोट्स का स्ट्रिंग स्पेसिफाई करते हो तो इसमें आप सिंगल कोट्स एंड डबल कोट्स यूज कर सकते हैं विदाउट एनी एरर। सो लेट्स हैव अ लुक एग्जांपल। तो मैं क्या करता हूँ, स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, जैसे str फर्स्ट में मान लेता हूँ सिंगल कोट से हेलो। तो मेरा क्या, एक मैंने स्ट्रिंग क्रिएट कर दी। तो मैं इसका टाइप देखूँ, प्रिंट टाइप str1। तो देखो इसने मेरे को एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रही है, ये बता रहा है कि जो आपने हेलो क्रिएट किया है वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है ना। अब मैं डबल कोट से इसे बना के दिखाता हूँ आपको। हेलो वर्ल्ड, ओके। तो मैं अब इसको प्रिंट करता हूँ str2। तो देखो हेलो वर्ड मेरा प्रिंट हो गया। अब मैं इसका भी टाइप चेक करता हूँ कि डबल कोट्स का मतलब ये नहीं है कि इसका टाइप बदल गया हो। देखो ये भी एक स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, इसे मैं दिखाता हूँ आपको। प्रिंट टाइप str2। तो देखो इसने भी मेरे को क्या करा है, कि स्ट्रिंग रिटर्न करा है, ठीक है। क्या करा है कि स्ट्रिंग रिटर्न करा है। तो मैं क्या करता हूँ, अब मैं ट्रिपल कोट से देखता हूँ कि उसमें क्या फ़ायदा मिलता है। जैसे सपोज करूँ मैं यहाँ पे str3 लेता हूँ, ठीक है, और मैं ट्रिपल कोट्स का यूज करता हूँ। जैसे मान लो ही इज व्हाट्स योर नेम, लाइक दैट, व्हाट्स योर नेम। जैसे कि ये हो गया व्हाट्स योर नेम। तो मैंने क्या करा, इसमें सिंगल कोट्स का यूज कर लिया विदाउट एनी एरर। तो मैं इसे इंटर करता हूँ, देखो इसने मेरे को कोई एरर थ्रो नहीं करी। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ str। तो इसने क्या कर दिया, व्हाट इज योर नेम मेरे को आउटपुट में थ्रो कर दिया, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, इसका टाइप और चेक कर लेता हूँ, प्रिंट str। तो सॉरी, मेरे को टाइप प्रिंट करना था, टाइप चेक करना था, प्रिंट टाइप str3। तो देखो इसने भी मेरे को क्या रिटर्न करा है, एक स्ट्रिंग रिटर्न करी है, ओके। अब देखो अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो, जैसे कि मान लो str4 लेता हूँ मैं, एक न्यू स्ट्रिंग लेता हूँ। अगर आप सिंगल कोट्स के अंदर, जैसे कि व्हाट्स योर नेम, अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो तो क्या ये मेरे को एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा। ये कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स, यानी आप सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स यूज नहीं कर सकते। अगर आप करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे str4 लाइक जैसे कि मैं एस्केप लगाऊँ यहाँ पे, व्हाट्स योर नेम, लाइक। तो इसने मेरे को अब एरर नहीं दे रही, क्योंकि मैंने एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करा। वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा डीपली कि होता क्या है ये, ओके। अगर मैं इसको अब प्रिंट करता हूँ,
तो मेरे को ये एरर थ्रो नहीं करेगा। तो देखो इसने मेरे को एरर थ्रो नहीं करी। तो आप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंसेस का यूज करके ऐसे यूज कर सकते हो, सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स। लेकिन आप दोनों यूज करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप ट्रिपल कोट्स का यूज करके एक स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हो, जहां पर आप डबल कोट्स जो भी कुछ आप लिखोगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो अब जैसे कि मान लो कि आपको एस्केप सीक्वेंसेस भी प्रिंट कराना है, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास होती है रॉ स्ट्रिंग। जैसे रॉ स्ट्रिंग का मतलब जैसे ये है प्रिंट, अब मैं कराऊँ क्या, ऐसे मैं आर ले लूँ यहाँ पर रो स्ट्रिंग के लिए, ऐसे मैं इसी को प्रिंट कराऊँ कि मेरे को तो एस्केप भी चाहिए, ठीक है, यानी एस्केप भी चाहिए मेरे को। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंगल कोट ही लगाना है मेरे को। ओके, तो योर नेम, व्हाट्स योर नेम। ओके, तो देखो इसने क्या करा है कि जो एस्केप सीक्वेंसेस भी था उसने वो भी रिटर्न कर दिया है एज इट इज। जो भी मैंने लिखा था, जो भी मैं प्रिंट कराना चाह रहा था, उसने ऑटोमेटिकली वो वैसे के वैसे प्रिंट कर दिया, क्योंकि ये हमने क्या कंसीडर करा है, एक रॉ स्ट्रिंग कंसीडर किए है इसलिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो भी मैंने स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट बताए हैं या क्रिएट करना बताया, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, एंड अब शायद आपको सारे लिटरल कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, लिटरल कांस्टेंट होता क्या है ये भी क्लियर हो गया। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।